एक तरफ शेरीन सफियान और जुआ की शादी की डेट फिक्स करके अपने प्लान में कामयाब हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ जेशा हामिद की खदमत करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। वक्त गुजरने के साथ हामिद साहब की हालत दिन बदन बेहतर हो रही होती है। ये देखकर अरसलान और शेरीन के दिल में खतरे की घंटी बुझना शुरू हो गई। अरसलान शेरीन से कहता है, डीड के ठीक होने से पहले अब किसी भी तरीके ये प्रॉपर्टी मेरे नाम लगवा दें। अगर ये ठीक हो गए तो सबसे पहले हमें उस घर से धक्के मारकर निकाल देंगे। ये सुनकर शेरीन अरसलान से कहती है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत वरत नहीं, मैंने अपने वकील से बात करके पहले ही सारी प्रॉपर्टी के पेपर बनवा लिए। बस किसी भी तरीके उन पेपर पर हामिद के अंगूठे लग जाएं, सबसे पहले मैं जेशा को धक्के मार कर उस घर से निकाल बाहर करूंगी। यहाँ अरीशा से राफा की जिद्दाई बर्दाश्त नहीं होती। वो आलिया से बात करने के लिए राफा के घर जाती है। आलिया जेशा को देखकर खुश होते हुए कहती है, आखिरकार मेरी दुआओं का असर हो गया, मैं अब तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। ये सुनकर अरीशा आलिया से कहती है, मैं यहाँ रहने नहीं आई बल्कि राफा से बात करने आई हूँ। वो मुझे ड्यूरस क्यों दे रहा है? आखिर इन सब में मेरा क्या कसूर है? यहाँ सफियान जेशा के पास होकर कहता है, मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूं इतना कम है। डॉक्टर ने बताया बहुत जल्द डीड भूलने लग जाएंगे। ये सुनकर जेशा सफियान से कहती है, मैंने किसी पर कोई एहसान नहीं, क्या मेरा फर्ज बनता है ताया अबू का ख्याल रखना, और मैं ये फर्ज अच्छे तरीके से निभाऊंगी क्योंकि इस घर में उनके अलावा मेरा कोई सहारा नहीं। ये दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी पीछे से शेरी उन दोनों की सारी बात सुन लेती है। वो बना कोई वक्त गवाए और सिलान के पास आकर कहती है, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए वरना सब बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि सुफियान जेशा से कह रहा था, हामिद बहुत जल्द दोबारा बोलने लग जाएगा, हमें आज ही किसी भी तरीके उन पेपर पर साइन लेने होंगे। इधर राफे जैसे ही अफज से वापस घर या तो अरीशा को देखकर इस कितन बदन में आग लग जाती है। वो अपनी माँ से कहता है, अरीशा की हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने कि अभी और इसी वक्त अरीशा को यहाँ से निकालें, अब उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं। ये सुनकर आलिया राफा से कहती है, अरीशा अपना कसूर पूछने आई है, आखिर उसने ऐसी क्या गलती की कि तुम उसे डिवोर्स दे के लिए तैयार हो गए? तुम उसे बताओ, शायद हो सकता है उस मसले का कोई हल निकलिए। ये सुनकर राफा अरीशा के पास होकर कहता है, तुम जानना चाहती हो मैं तुम्हें किस वजह से डिवोर्स दे रहा हूं? तो सुनो, मैंने कई बार तुम्हें जीन के साथ देखा रेस्टोरेंट में, मुलाकातें कॉल पे बार बार बात करना, इन सबसे साफ जाहिर होता है तुम मुझ भी ज़ेन को दिलो जान से चाहती हो। शुरू से तुमने मुझे धोखे में रखा, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ इरसलान और शेरी मौके का फायदा उठाते हुए हामिद साहब के रूम में जाते हैं। पीपर देखते ही हामिद साहब की आंखें हामिद के अंगूठे लगवाने लगते हैं। तभी पीछे से जेशा उन दोनों को देखकर खामोशी से सफियान के पास आकर उसे सारी बात बता देती है। सफियान गुस्से में उन लोगों के पास होते ही अरसलान का गर्बान पकड़कर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डीड की प्रॉपर्टी अपने नाम लगाने की? तुम जैसा लालची इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ये सुनकर शेरीन सफियान से कहती है, ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम समझ रहे हो। लेकिन यहाँ सफियान शेरी की अब कोई बात सुनना गवारा नहीं करता। वो दो टूक अल्फाज में अपनी माँ से कहता है, मुझे सारी हकीकत मालूम हो गई। अब किस मकसद के लिए ये सब कुछ अरसलान के नाम करवाना चाहती हैं? मैं चाहूं तो अब दोनों को अभी और उसी वक्त घर से निकाल दूं, लेकिन मैं उस वक्त तक इंतजार करूंगा जब तक डीड की तबीयत मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं होती। क्योंकि अब दोनों का राज डीड के पास है, जो अब सब एक तरफ शेरीन सफियान और जुआ की शादी की डेट फिक्स करके अपने प्लान में कामयाब हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ जेशा हामिद की खदमत करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। वक्त गुजरने के साथ हामिद साहब की हालत दिन बदन बेहतर हो रही होती है। ये देखकर अरसलान और शेरीन के दिल में खतरे की घंटी बुझना शुरू हो गई। अरसलान शेरीन से कहता है, डीड के ठीक होने से पहले अब किसी भी तरीके ये प्रॉपर्टी मेरे नाम लगवा दें। अगर ये ठीक हो गए तो सबसे पहले हमें उस घर से धक्के मारकर निकाल देंगे। ये सुनकर शेरीन अरसलान से कहती है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत वरत नहीं, मैंने अपने वकील से बात करके पहले ही सारी प्रॉपर्टी के पेपर बनवा लिए। बस किसी भी तरीके उन पेपर पर हामिद के अंगूठे लग जाएं, सबसे पहले मैं जेशा को धक्के मार कर उस घर से निकाल बाहर करूंगी। यहाँ अरीशा से राफा की जिद्दाई बर्दाश्त नहीं होती। वो आलिया से बात करने के लिए राफा के घर जाती है। आलिया जेशा को देखकर खुश होते हुए कहती है, आखिरकार मेरी दुआओं का असर हो गया, मैं अब तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। ये सुनकर अरीशा आलिया से कहती है, मैं यहाँ रहने नहीं आई बल्कि राफा से बात करने आई हूँ। वो मुझे ड्यूरस क्यों दे रहा है? आखिर इन सब में मेरा क्या कसूर है? यहाँ सफियान जेशा के पास होकर कहता है, मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूं इतना कम है। डॉक्टर ने बताया बहुत जल्द डीड भूलने लग